लोग अक्सर सोचते हैं कि बीकॉम के बाद कोई अच्छा ऑप्शन नहीं है, तो ऐसा नहीं है, क्योंकि बीकॉम ऊंची डिग्री और अच्छी जॉब के लिए कई ऑप्शन खोल देता है, जिसे स्टूडेंट्स या तो मास्टर कर एक अच्छी नौकरी पा सकते हैं या फिर सीए, सीएस, अकाउंटेंट, टैक्स कंसल्टेंट और एडिटर बनकर अपना करियर संवार सकते हैं। बीकॉम ग्रेजुएशन के बाद स्टूडेंट्स अक्सर कोर्सेज को चुनने को लेकर काफ़ी चिंतित रहते हैं, जबकि इस क्षेत्र में अच्छा करियर बनाने के लिए कुछ कोर्स ऐसे हैं जिन्हें कर लेने से आगे के कई ऑप्शन खुल जाते हैं। वही इन कोर्सेज की सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये कोर्स कम समय के अंदर और कम बजट में भी स्टूडेंट्स कर सकते हैं और अपने करियर को संवार सकते हैं। उनमें कुछ कोर्स और करियर ऑप्शन की बात आज हम इस वीडियो में करेंगे और उसके बारे में पूरी जानकारी देंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बीकॉम के बाद करियर के लिए सबसे पहले किसी भी स्टूडेंट्स के दिमाग में चार्टर अकाउंटेंट बनने का ऑप्शन सामने आता है। आपको बता दें कि सीए परीक्षा इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर अकाउंटेंट की तरफ से कंडक्ट करवाई जाती है, जिसके लिए कैंडिडेट्स को दिए हुए समय में परीक्षाएं पास करने की ज़रूरत होती है। स्टूडेंट्स को सीए के लिए सीपीटी, आईपीसीसी और फाइनल सीए के पेपर पास करने होते हैं। इसके बाद वो चार्टर अकाउंटेंट बनते हैं। वहीं अगर किसी स्टूडेंट ने ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी कर ली है तो वो सीधे तौर पर आईपीसीसी का पेपर देने के लिए एलिजिबल है, जो कि 2 ग्रुप में होता है। एक ग्रुप पास करने के बाद स्टूडेंट 2.5 साल के लिए सीए की आर्टिकलशिप के लिए रजिस्टर कर सकते हैं। वही दोनों ग्रुप पास करने के बाद और आर्टिकलशिप पूरी करने के बाद छात्र फाइनल सीए का पेपर दे सकते हैं। इसके बाद फाइनल सीए के लिए छात्रों को फिर से 2 ग्रुप की परीक्षा पास करनी होती है। इसके बाद वो सीए बन जाते हैं और गर्व के साथ अपने नाम के आगे सीए लगा सकते हैं। इसके बारे में पूरी जानकारी वाला वीडियो आपको आई बटन में मिल जाएगा। मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि एमबीए इन फाइनेंस। बीकॉम के बाद हाई एजुकेशन के लिए अक्सर एमबीए करने की भी राय दी जाती है। एमबीए में अच्छा करियर बनाना इंस्टीट्यूट या कॉलेज पर निर्भर करता है। अगर आप आईआईएम से एमबीए करते हैं तो आपको सफलता मिलना तय है, लेकिन अगर आप जनरली कॉलेज या फिर ऐसे कॉलेज से एमबीए करने के बारे में सोचते हैं जो कि हाई वैल्यूएशन वाला नहीं है, तो आपके लिए एमबीए करने के बाद जॉब पाना काफ़ी कठिन साबित हो सकता है। आपको बता दें कि सीएटी का रिजल्ट निर्धारित करता है कि आपको किस कॉलेज से एमबीए करना है। एमबीए 2 साल के लिए होता है, जिसकी पढ़ाई पूरी करने के बाद स्टूडेंट फाइनेंशियल सर्विस सेक्टर में आसानी से जॉब कर सकते हैं। मास्टर ऑफ कॉमर्स। अगर किसी स्टूडेंट का बीकॉम हो गया है और वो मास्टर डिग्री हासिल करना चाहता है तो सबसे पहले उनके दिमाग में एमकॉम यानी कि मास्टर ऑफ कॉमर्स करने का आइडिया आता है। तो आपको बता दें कि एमकॉम 2 साल का कोर्स होता है, जिसे स्टूडेंट्स किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान से कर सकते हैं। एमकॉम में छात्रों को मुख्य रूप से अकाउंटिंग, बिजनेस, फाइनेंस, इकोनॉमिक्स, स्टैटिस्टिक्स, टैक्सेशन, मार्केटिंग एंड मैनेजमेंट जैसे विषयों की जानकारी दी जाती है, जिससे कि आपको इन क्षेत्रों के बारे में पूरी जानकारी मिल सके और आप इन क्षेत्रों में अपना करियर बना सकें। इसके रिलेटेड डिटेल में वीडियो आपको आगे मिल जाएगा। बात करें कंपनी सेक्रेटरी सीएस की, तो बीकॉम करने वाले स्टूडेंट्स के बीच कंपनी सेक्रेटरी का कोर्स काफ़ी प्रचलित है। ज़्यादातर स्टूडेंट्स या तो बीकॉम की पढ़ाई करते समय या फिर पढ़ाई होने के बाद सीएस यानी कि कंपनी सचिव का कोर्स करते हैं। आपको बता दें कि सीएस का कोर्स सीए और आईसीडब्ल्यूएआई के कोर्स से एकदम अलग कोर्स है। सीए का कोर्स व्यापार और उसकी गुणवत्ता के कानूनी पहलुओं के बारे में स्टूडेंट को नॉलेज का बोध करवाता है। सीएस का कोर्स करने वाला स्टूडेंट्स को किसी भी कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को सही राय देने के लिए तैयार किया जाता है। इसके साथ ही सीएस करने वाले स्टूडेंट किसी कंपनी में कार्यकारी सचिव से लेकर एमडी और सीईओ तक का कामकाज संभाल सकते हैं। कंपनी के सचिव बनने के लिए स्टूडेंट को फाउंडेशन, एग्जीक्यूटिव और फाइनल कोर्स को पार करने की ज़रूरत होती है। वहीं सीएस कोर्स में करियर बनाने के कई ऑप्शंस प्राप्त होते हैं। ये कोर्स करने वाले स्टूडेंट्स के लिए करियर का असीम स्कोप है, ऐसा हम कह सकते हैं। हमने आपको ऊपर बीकॉम के बाद कुछ ऐसे कोर्सेज के बारे में बताया जो कि ज़्यादातर स्टूडेंट्स करना पसंद करते हैं, लेकिन अब हम आपको बीकॉम के बाद के कुछ ऐसे कोर्सेज के बारे में बताने जा रहे हैं जिनके बारे में लोग ज़्यादा नहीं जानते।
लेकिन इन कोर्सेज के बाद करियर की अपार संभावना खुल जाती है। उन कोर्स में सबसे पहले नंबर पर आता है CMA यानी सर्टिफाइड मैनेजमेंट अकाउंटेंट। CMA अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त कोर्स है जिसे स्टूडेंट BCom के बाद कर सकते हैं। CMA का कोर्स इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड मैनेजमेंट अकाउंटेंट की तरफ से करवाया जाता है। ये कोर्स यूनाइटेड स्टेट्स में काफ़ी पसंद किया जाने वाला कोर्स है और करीब 100 से भी ज़्यादा देशों में ये कोर्स करवाया जाता है। पिछले कुछ सालों में ICMA से कई स्टूडेंट्स उच्च शिक्षा प्राप्त कर चुके हैं। अगर आप BCom के बाद CMA का कोर्स पूरा कर लेते हैं तो आप कम से कम 33.33% किसी गैर प्रमाणित लेखाकार से ज़्यादा कमा सकते हैं। CMA काफ़ी जनरल कोर्स है जिसे आप BCom के बाद आसानी से कर सकते हैं। दूसरे नंबर पर आता है ACCA। अगर आप BCom करने के बाद अपने करियर को लेकर चिंतित हैं लेकिन आप अकाउंटिंग प्रोफेशनल बनने के बारे में सोच रहे हैं तो ACCA का कोर्स आपके लिए ही है। ACCA को एसोसिएशन ऑफ चार्टर सर्टिफाइड अकाउंटेंट्स से मान्यता दी गई है जो कि काफ़ी समय से स्टूडेंट्स को एजुकेशन दे रहा है। आपको बता दें कि करीब 4,36,000 स्टूडेंट्स ACCA से पास हो चुके हैं। ACCA 180 से ज़्यादा देशों में करवाया जाने वाला कोर्स है। ये कोर्स वो स्टूडेंट्स भी कर सकते हैं जो कि फाइनेंशियल रूप से मजबूत नहीं है और अपना करियर एडिट और टेक्स्ट में आसानी से बनाना चाहते हैं। नंबर 3 पर आता है CPA। CPA भी BCom के बाद किए जाने वाले सबसे अच्छा अंतर्राष्ट्रीय स्तर का कोर्स है। ये CA की तरह बेनिफिट देने वाला कोर्स है। जो लोग गवर्नमेंट कोर्स में अपना करियर बनाना चाहते हैं वो लोग CPA का कोर्स कर सकते हैं। CPA को अमेरिकन इंस्टीट्यूट की तरफ से चलाया जाता है। AICPA के अनुसार जो लोग CPA करते हैं उनकी सैलरी में भी अंतर होता है। वो गैर प्रमाणित लेखाकार से 50% से ज़्यादा सैलरी पा सकते हैं। अगर आप CPA बनना चाहते हैं तो इसके लिए आपको एक 14 आवर्स की बड़ी परीक्षा देनी होगी जिसके लिए 4 विषय में उत्तीर्ण होना जरूरी है। पास होना जरूरी है। अगर आप CPA के लिए परीक्षा दे रहे हैं तो आपको लेख परीक्षा और सत्यापन, वित्तीय लेखांकन और रिपोर्टिंग, विनियमन और बिजनेस इन्वायरमेंट कंसेप्ट, इन 4 विषय की परीक्षाओं में पास होना होगा। इसके साथ ही चारों विषयों का परसेंटेज करीब 47% होना चाहिए। इसके अलावा BCom में ग्रेजुएशन के बाद स्टूडेंट्स अपना करियर इन ऑप्शंस को चुनकर भी बना सकते हैं जो कि ये है बैंकर की जॉब ऐसी जॉब है जिसे BCom ग्रेजुएट के बाद छात्र कर सकता है। किसी भी बैंक की वेबसाइट में रजिस्टर करके या फिर रोजगार से संबंधित एडवर्टाइजमेंट देखकर आप बैंकर की जॉब ले सकते हैं। बात करें कर सलाहकार यानी कि टैक्स कंसल्टेंट, टैक्सेशन यानी कि कर लगाना जो कि आप कॉलेज में सीखते हैं। BCom के बाद आप कर सलाहकार के तौर पर किसी कंपनी में काम कर सकते हैं और कुछ अनुभव हासिल कर सकते हैं। इसके बाद कर सलाहकार का काम आप घर बैठकर भी कर सकते हैं या फिर अपनी फर्म भी शुरू कर सकते हैं। ह्यूमन रिसोर्सेज यानी कि मानव संसाधन, BCom से ग्रेजुएशन करने के बाद आप HR के तौर पर काम कर सकते हैं या फिर ह्यूमन रिसोर्स के बारे में मास्टर्स कर सकते हैं। इसके बाद आप एक HR के तौर पर काम कर सकते हैं। सरकारी नौकरी, गवर्नमेंट जॉब, BCom ग्रेजुएशन के बाद छात्र प्रतियोगी परीक्षाएं देकर सरकारी नौकरी पा सकते हैं। छात्र अपनी किस्मत सिविल सर्विस एग्ज़ाम या फिर पब्लिक सेक्टर या सरकारी बैंक में भी आजमा सकते हैं। अकाउंटेंट, मुनीम लेखापाल भी जिसे कहते हैं, वो अकाउंटेंट होता है। BCom के बाद स्टूडेंट के लिए करियर बनाने के कई ऑप्शंस है। छात्र ग्रेजुएशन के तुरंत बाद अकाउंटेंट के तौर पर काम कर सकते हैं। BCom के छात्रों के लिए अकाउंटेंट के कई विकल्प हैं। देखा जाए तो अकाउंटेंट की जॉब एक ऐसी जॉब है जिसकी हर फील्ड में ज़रूरत है। सभी कंपनियों को अपने बिजनेस को चलाने और बिजनेस में फ़ायदा नुकसान पर नज़र रखने के लिए अकाउंटेंट की ज़रूरत होती है। BCom की फील्ड काफ़ी बड़ी फील्ड है। इस फील्ड में करियर बनाने के कई ऑप्शंस हैं, लेकिन छात्रों को अपनी रुचि और योग्यता के अनुसार ही करियर विकल्पों को चुनना चाहिए ताकि वो इस फील्ड में करियर बनाने में सफल हो सके। तो यह थे वो कोर्स जिसे आप BCom के बाद या फिर BCom के साथ कर सकते हैं। कैसे लगे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अच्छे लगे हो तो लाइक शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।